आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। मेरा लड़का है इतना ही बड़ा है और ये कह रहा है कि वो अवैध है। अब यहीं पे मेरे बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है क्या वो अवैध है? डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही तो एडमिशन हो रहा है, कहां से अवैध हो गया? डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है हमारे पास, तो हम अवैध हो गए। इसका कहना ये है कि हम अवैध बनाए बैठे, तो ये हटाएंगे तो भागेंगे। कौन खाना खाते हैं? हमारे इधर जो विधायक बने हैं उनकी बीवी, उनकी माँ, पूरा परिवार आके हाथ जोड़ जोड़ के हमारी झुग्गी वाले के अंदर घुस घुस के उन्होंने वोट मांग के गए। आज अब जो जीत गए हमारे को खून की आंसू रुला रहे। तोड़ी जा रही है दिल्ली में जगह जगह, उसका प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों से, और यहाँ पे भारी संख्या में आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया था, उसी में सभी झुग्गीवासी दिल्ली के अलग अलग अपनी आवाज़ रखने के लिए जंतर मंतर पे आए हुए थे। मेरा नाम सबीना है। एक तरफ मुस्लिम है, क्या हम लोग में कोई भेदभाव है? सब एक ही है ना, फिर भी लेकिन मोदी जी ने लड़ा के मार रहा है। ये राम के नाम पर मारा जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारी आंटी हमारे बीच में है, जैसे इनका झुग्गी को तोड़ा गया, हम लोग इनके लिए लड़ रहे हैं और आगे तक लड़ते रहेंगे जब तक ये हमारे दिल्ली वाले लेके पटक रहे हैं कि जैसे दिल्ली वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। हमारा भी 6 नंबर प्लॉट। रेखा गुप्ता जी कहती है कि 100 दिन जो है वो बहुत बेहतर गुजरे हैं दिल्ली सरकार के। रेखा गुप्ता जी ने विकास का चश्मा पहन लिया है, उनको विकास का चश्मा में सिर्फ विकास दिखाई दिया जा रहा है और विकास के अलावा जो कुछ भी हो रहा है उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं विकास का रास्ता उन्होंने अपनाया है, तो उनका 100 दिन का जो ये उनका टारगेट रहा वो पूरा हुआ। अभी तो ये जो झुग्गी झोपड़ी टूट रही है ये तो अभी बाकी है, आगे और बाकी है, क्योंकि ये तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी अभी तोड़ रहे, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव इलेक्शन के बाद पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा, पूरी दिल्ली से रेहड़ी पटरी झुग्गी सब खत्म। रेहड़ी पटरी झुग्गी, एक बात सुनिए, झुग्गी झोपड़ी रेहड़ी पटरी वालों से ही बड़े लोगों की घर चलते हैं। अगर एक ठेली बंद होगा ना तो दूसरा ठेली वाला उसका रेट दुगना करके लेगा, तो वो जो लोगों को पर जब पड़ेगा ना रोजगार का सबसे बड़ा मार पड़ेगा। कहते हैं ना कि मोदी जी ने जिस तरीके से अब दिल्ली वालों से वादा किया कि मैं जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो जहाँ झुकी वहाँ मैदान चला रही है। अच्छा, जहाँ झुकी वहाँ मैदान चला रहे, मकान नहीं, क्योंकि मकान देना तो दूर की बात है, ये झुग्गी वालों को देखना पसंद नहीं करते। इनके दोस्त अडानी अंबानी है। चुनावों से पहले तो उन्हीं झुग्गियों में जाके एक नेता रुकते थे, रात गुजारते थे। मैडम, चुनाव का जुमले और अभी दिल्ली वाले को जुमले के साथ जुमले भी मिल रहे हैं, उनको उस चीज का भुगतान मिल रहा है। जो है आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो क्यों? एक आदमी की सुन, एक मिनट, तुम भाई मत सुनो, तुम मोदी के चमचे हो, तो मोदी के चमचे ही बने रहो, ठीक है? गरीबों के पास बताओ, गरीब होते हैं गरीब, गरीबों में क्या कह रहे हैं, क्या बात हो? इनका कहना ये है कि ये हम अवैध झुग्गी बसाए बैठे, अवैध। हम लोग कालका जी भूमिहीन कैंप से आए हुए हैं, 80 साल पुराना, मैं खुद 35 साल की हूँ और ये लौंडा है 20 साल का। मेरा लड़का है इतना ही बड़ा है और ये कह रहा है कि वो अवैध है। अब यहीं पे मेरे बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है क्या वो अवैध है? डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही तो एडमिशन हो रहा है, कहाँ से अवैध हो गया? डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड,
पहचान सब कुछ है हमारे पास, तो हम अवैध हो गए। इसका कहना ये है कि हम अवैध बनाए बैठे, तो ये हटाएंगे। तो भाई अरे रेखा गुप्ता ने फिर ये क्यों बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? मोदी ने भी क्यों बोला जहाँ झुग्गी? अरे भैया हम झुग्गी में ही सही थे, तुम्हें किसने बोला हटाने के लिए? हम वहीं पे सही थे, हम नाली थे चाहे कीड़े थे, हम वहीं पे सही थे। किसने बोला? ऊंची ऊंची इमारत तो हमने नहीं बोला, ऊंची ऊंची इमारत दे दिया, 14 मंजिल, आधे लोग गिर गिर के मर रहे हैं वहाँ पे। ये डाला है किसी ने वीडियो? रेखा गुप्ता को आपके झुग्गियां अवैध क्यों दिखाई? नहीं जानते रेखा गुप्ता कौन है? आए हमारे सामने, आती क्यों नहीं है? आना चाहिए ना, रेखा गुप्ता को सामने आना चाहिए। जैसे आतिशी हमारे सामने आई थी, हमारे लिए लड़ने आई थी, और उसी के वजह से वो थाने में भी गई थी। अमृत काल का तोहफा आपको पसंद नहीं आ रहा? अमृत काल का तोहफा पसंद नहीं आ रहा? क्या अमृत काल का तोहफा मिलेगा तब ना पसंद आएगा? मिलेगा तब ना पसंद आएगा? हाँ, आधे लोगों को तो चाबी पकड़ाया और आधे लोगों को टैटू दिखा के चला गया। तो आपको क्यों नहीं मिला, क्या कारण रह गया? बस राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड का क्या मुद्दा होता है? वोट दे रहे हैं ना, जब वोट के टाइम में वोट तो पहुंच जाता है। राशन कार्ड बनने में कहाँ कमी रही? 14 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा। ये मोदी को भी पता है, सबको पता है, रेखा गुप्ता को भी पता है। नहीं, अच्छा ये मेरा मुद्दा है। मेरा राशन कार्ड है, ये आधे लोगों को राशन कार्ड से बोल रहे हैं, मेरा तो बोल रहा है राशन कार्ड। किसी को बोल रहे हैं एक वोट नहीं दिया, किसी को बोलते हैं पहचान पत्र में ये नहीं है, किसी को बोलता है आधार कार्ड में नंबर नहीं है। मतलब ये बहाना है। आधा झुग्गी हटा दिया, आधा झुग्गी और बचा हुआ वहाँ पे, तो वो सोचते हैं दूसरी कैंप को वहाँ पे शिफ्ट कर दे, मतलब आधे बेघर कर दो, आधे बेघर दो। राशन कार्ड है, फिर आपको नहीं मिला? मेरे पास राशन कार्ड है, बीपी सिंह का कार्ड है, सारे प्रूफ हैं। और छोटे छोटे बच्चे भेज दिया, वो 19 में सर्वे करके ले गया, मकान पे नंबर डाल गया, मेरा नंबर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया नंबर? है क्या कमी रहेगी पेपर में? है कुछ नहीं कमी मेरी, देखो आगे जांच तो करो दोबारा कि पेपर में कमी क्या है, बताओ कमी। मेरा कमी नहीं है कुछ, नहीं दिया जा रहा। बोल दिया कि जाओ कोर्ट, है टूट गया, झुग्गी तोड़ दिया रात में, सारा सामान उसी में डल गया। अब कहाँ रह रहे हैं आप? अब क्या रह रहे, मलबे पे रह रहे हैं, और कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो किराए पे मकान ले। कौन खाना खा के आया था? हमारे इधर जो विधायक बने हैं, उनकी बीबी, उनकी माँ, पूरा परिवार आके हाथ जोड़ जोड़ के हमारी झुग्गी वाले के अंदर घुस के उन्होंने वोट मांग के गए। आज अब जो जीत गए, हमारे को खून की आंसू रुला रहे। अभी हमारे यही डर है कब आ जाए बुलडोजर, कब हमारी झुग्गी पे चल जाए। बिल्कुल, हम इंदरपुरी जय जय कॉलोनी जी। हमारी भी क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? मैं तो यही कहना चाहूँगी अरविंद जी फिर दोबारा लौट के आए, हमारी गरीबों की मसीहा। चुनाव कराना पड़ेगा ना? बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि दोबारा फिर चुनाव हो, क्योंकि ये पैसों से जीता गया है। ये चुनाव जो जीती है बीजेपी, कोई अपने बलबूतों से नहीं जीता है, सिर्फ पैसों से जीता है। जितने इन्होंने पावर था पैसों का, सब इन्होंने उजागर कर दी, पैसों से जीता गया। वोट खरीदा गया है, एक एक घरों में से हजार रुपए की वोट खरीदा गया है, 10-10, 20-20 हजार की वोटें खरीदी गई है।